सूर्य देव की पूजा से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मात्र 43 दिन में मन की कोई भी कामना हो, भगवान सूर्य देव को अगर हम जल देते हैं तो पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, किस समय जल अर्पित करें, किन वस्तुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और हमारी कोई विशेष मनोकामना होती है। तो देखिए, अगर हम प्रतिदिन जल अर्पित कर रहे हैं, सामान्य तौर पर प्रतिदिन जो हम जल अर्पित करते हैं बिना किसी कामना के करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो उसमें बहुत अधिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है। हम सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। लेकिन जब कोई विशेष मनोकामना हो, जब कोई बहुत बड़ी समस्या हो, किसी बहुत अधिक परेशानी में आप जूझ रहे हो, तो ऐसे में भगवान सूर्य देव, जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा भी इनको माना गया है, इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जप करते हैं और इन्हें जल से अर्घ्य देते हैं, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मात्र 43 दिन में मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा हो, या आत्मविश्वास में आपकी कमी हो, मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस उपाय को आपको एक बार जरूर करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की नौकरी की समस्या है, जैसे कि मनचाही नौकरी चाहते हैं या बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप 43 दिन तक भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी नौकरी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। और शिक्षा में सफलता चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मतलब मन की किसी भी कामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए बस एक ही शर्त है, मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये उपाय जरूर काम करेगा। और दूसरी चीज, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाले जो ग्रह हैं वो भगवान सूर्य देव हैं। इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की कृपा चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। अनुशासित का मतलब होता है समय पर सोना, समय पर जगना। तो प्रातःकाल जल्दी उठना शुरू कर दें, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना आप प्रारंभ कर देते हैं तो सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको देर से उठने की आदत है, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है, तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में भी है तब भी अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो समय का ध्यान अवश्य रखें जब आप सूर्य की कृपा चाहते हैं तो। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठना है, मतलब सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, मंत्रों का जप करते हुए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय में कुछ बहुत जरूरी नियम है जिनका पालन अत्यंत आवश्यक है अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो। देखिए, सर्वप्रथम तो रविवार से हमें ये उपाय शुरू करना है, मतलब किसी भी रविवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान करें। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है और उसके बाद तांबे के पात्र में आपको जल लेकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। बहुत से लोगों का यहाँ प्रश्न आता है कि तांबे का पात्र नहीं है, हम कोई दूसरा पात्र ले सकते हैं। आपको ये उपाय करना है तो आपको तांबे के पात्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय विशेष मनोकामना के लिए है। नॉर्मली हम किसी भी पात्र से जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई विशेष उपाय हम करते हैं तो हमें वस्तुओं का, सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो तांबे का पात्र अवश्य होना चाहिए, शुद्ध जल भरें उसमें और एक लाल पुष्प आप उस जल में डालें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। लाल पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प उपलब्ध हो गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं, या फिर गुलाब का ले सकते हैं। कोई अन्य लाल पुष्प भी आपके पास उपलब्ध हो तो कोई दूसरा भी लाल पुष्प ले सकते हैं। मतलब लाल पुष्प होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन गुड़हल का हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब आपके घर में जहां से भी भगवान सूर्य देव दिखाई देते हो, उन्हें देखते हुए आपको ये जल अर्पित करना है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य को देखते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 24 बार आपको प्रतिदिन जप करना है। और ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय 24 बार मात्र अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं,
तो बहुत शीघ्र आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इस उपाय को शुरू करते हैं, कोई भी एक निश्चित मनोकामना रखिए कि किस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने मन की कामना कहिए और भगवान सूर्य से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, 24 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद अपनी मन की जो कामना है भगवान सूर्य देव से कहेंगे और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और सूर्य देव की 3 बार परिक्रमा करेंगे। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जो कि समय के बारे में है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है भगवान सूर्य देव को जल किस समय अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव जब आसमान में लालिमा लिए हुए दिखाई देते हैं, उस समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय होता है। लेकिन हम जो ये उपाय कर रहे हैं, इस पे हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप अपने अनुसार अपना समय निर्धारित कीजिए, किस समय आप जल दे सकते हैं। मतलब अगर आप सूर्योदय के बाद भी जल देते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ही समय होना चाहिए आपके जल देने का। जैसे अगर आप प्रतिदिन 6 बजे जल देते हैं तो 6 बजे जल दें, 7 बजे देना चाहते हैं या 8 बजे देना चाहते हैं। जब भी आपके पास समय एक निश्चित हो कि इस समय मैं प्रतिदिन जल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ये समय मेरे अनुकूल है, वो समय आप निर्धारित कर लीजिए। आप सूर्योदय से लेकर 10 बजे के बीच में जल देंगे, लेकिन एकदम सही समय पर। मतलब अगर आप 7 बजे जल दे रहे हैं तो 7 बजे का मतलब 7 बजे, 7 बजे से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद नहीं होना चाहिए। इतना शुद्ध समय अगर आप लेकर चलते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा से 43 दिन से भी कम समय में, यानी कि 20 से 21 दिनों में भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है ये। बस समय का ध्यान रखना है हमें। अगर हम प्रतिदिन एक सही समय पर सूर्य को जल अर्पित करें और 43 दिन तक लगातार उस नियम का पालन करें कि हमें इसी समय पर प्रतिदिन सूर्य के सामने उपस्थित होना है, उन्हें प्रणाम करना है, अर्घ्य देना है, परिक्रमा करनी है और इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जप करना है, अपनी मनोकामना कहनी है। तो अगर हम नियत समय पर प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के दर्शन करते हैं तो हमारे मन की चाहे कोई भी कामना हो, वो अवश्य पूर्ण होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल उपाय है और सबसे कम समय में भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम उन्हें नियम पूर्वक प्रतिदिन जल देते हैं। तो नियम यही है कि आप प्रतिदिन समय पर जल देंगे, ताम्र पात्र लेंगे, ताम्र पात्र में आपको जल लेना है। इसके साथ ही आप उसमें लाल पुष्प अवश्य डालेंगे, मतलब प्रतिदिन आपके पास लाल पुष्प होना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप अगर इस उपाय को करते हैं, चमत्कार फिर आप स्वयं देखेंगे। और अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, कि अगर वो इस उपाय को करना चाहती हैं तो 43 दिन लगातार किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पीरियड्स को स्किप करेंगे। पीरियड्स के दिनों में हमें ये उपाय नहीं करना है, लेकिन पीरियड्स के दिनों में भी आप सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले ही उठें। सूर्यदेव जहां से भी आपके घर में दिखाई देते हो, प्रतिदिन उनका दर्शन करें और इसके बाद उन्हें प्रणाम करें। मन ही मन आप भगवान सूर्यदेव का मानसिक रूप से जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चारण बोलकर नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन नियम अपना कंटिन्यू रखेंगे, मतलब पूरे पीरियड्स के दिनों में भी आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को स्मरण अवश्य करेंगे, प्रणाम अवश्य करेंगे। और अब बात करते हैं कि अगर आपके घर से सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं तो आप ये उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, तब भी आप अपने घर में भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने घर में जो पूजा स्थल है वहां पर भगवान सूर्यदेव की एक प्रतिमा लगाएं और प्रतिदिन उनके दर्शन करें, प्रणाम करें, उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें जल अर्पित करें। नियम बिल्कुल आपके लिए भी यही होगा, समय निश्चित होना चाहिए आपका और सामग्री निश्चित होनी चाहिए। इस नियम का पालन करते हुए आप अपने घर के पूजा स्थल में भी अगर ये उपाय करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होगी। कामना सिर्फ एक ही रखें, मतलब मन की कोई भी एक इच्छा लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या 43 दिन से ज्यादा इस उपाय को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 43 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद भी लगातार आप इस उपाय को करते हैं, अगर आप नियम पूर्वक इसी तरह से प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ी से बड़ी भी समस्या आए तो आपके अंदर आत्मविश्वास इतना अधिक हो जाता है कि आप उस समस्या का अपने पराक्रम से सामना कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है भगवान सूर्यदेव की आराधना, और इनकी आराधना करने मात्र से ही मनुष्य को उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कीजिए और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप इस उपाय को जरूर करें, इससे बहुत अधिक लाभ होता है।
फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्यदेव को नमस्कार अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।